अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने सिग्नल सिस्टम की लैब 2 करनी है। सो जो लैब 2 है वो हमारी बेसिकली क्या, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब पार्ट 2। लैब 1 में बेसिकली हम लोगों ने कुछ कमांड देखी थी मैटलैब की बेसिक, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग जो है वो कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी देखेंगे मैटलैब की। मैटलैब में हम लोग जो है वो प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं मैटलैब में, लूपिंग को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट प्लॉट्स को, सब प्लॉट्स को हम लोग कैसे मैटलैब में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम लोग बेसिकली आज के लैब में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। इंट्रोडक्शन वही है, बेसिकली हम कुछ जो है न्यूमेरिक कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, लूपिंग को देखेंगे, ठीक है। फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस को देखेंगे और प्लॉटिंग बेसिकली करेंगे। और दो CLOs है जो बेसिकली आपके स्लैब में वैल्यूएट हो रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है मैट लैब में बेसिकली हम लोग लैब कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों को पता है लैब की, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर लैब। अच्छा, एक्सेसिंग वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस एंट्रीज। अच्छा, अब हम लोगों ने प्रीवियस लैब में बेसिकली देखा था हम वेक्टर्स और मैट्रिक्स को कैसे जो है वो मैट लैब में इनिशलाइज करते हैं। तो इसी बेसिकली क्या है कि अगर हमने वेक्टर या मैट्रिक्स की किसी एंट्रीज़ को बेसिकली एक्सेस करना है, वो हम लोग कैसे करेंगे। सो जैसे ये आप लोगों के पास क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। एक रो वेक्टर है, ठीक है। और जिसकी बेसिकली जो है वो एक रो है और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसमें क्या 5 एंट्रीज़ हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अगर हमने किसी भी एंट्री को बेसिकली क्या करना है, उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम अब बी इज इक्वल टू इसने किया, जो ये वेक्टर है, जो वी या वेक के नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें इंटू इसने 5 कर दिया। इंटू 5 का मतलब है क्या है कि पाँचवीं एंट्री जो है वेक्टर की, अब वेक्टर की पाँचवीं एंट्री क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवीं एंट्री बेसिकली है 9। तो जैसे ही हम वेक्टर 5 करेंगे तो 9 बेसिकली प्रिंट हो जाएगा, बी में बेसिकली क्या हो जाएगा, 9 सेव हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक हमने लैब 1 में बेसिकली आप लोगों ने टास्क 3 किया था, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने किसी एंट्री को एक्सेस करना है वेक्टर की, वो आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो वही सेम आप लोगों ने प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है। इस तरह ये आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर 1 के नाम से, ठीक है। आई इज इक्वल टू 5 किया और वेक्टर 1 आई कर दिया। अब मीन्स के सेम उसने क्या किया है कि आई इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो वेक्टर 1 इंटू 5 पाँचवीं एंट्री का वेक्टर की 1, 2, 3, 4, ये 1 है, तो बेसिकली बी में क्या हो जाएगा, 1 सेव हो जाएगा, तो पाँचवा एलिमेंट है इस वेक्टर का, ठीक है। इस तरह ये आप लोगों की मैट्रिक्स है। अब ये क्या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हमने प्रीवियस देखा था, ठीक है। जैसे हम कोलन ऐड करते हैं तो नेक्स्ट रो बेसिकली स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम सेमी कोलन ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू मैट 1, 3, 2, इसका मतलब क्या है कि तीसरी रो और दूसरा कॉलम में जो एंट्री होगी उसको बेसिकली प्रिंट कर देगा। तो इसको अगर हम देखते हैं मैटलैब में एंटर करके, अगर हम कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कोई भी ले लेते हैं, उसको हम लोग जो है वो एंटर करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये क्या 3 क्रॉस 3 की हमने मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब हमने एक्सेस करना है इसकी एंट्री को, जो ये मैट्रिक्स ए के नाम से ए ऑफ हम कर देंगे। अगर जैसे आगे पास कमांड दी है 3, 2, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ये अब 3 का क्या मतलब है कि तीसरी रो, और 2 का मतलब दूसरा कॉलम, तीसरी और दूसरे कॉलम में जो एंट्री आएगी बेसिकली वो उसको प्रिंट कर देगा। जैसे अब ये तीसरी रो कौन सी है, ये थर्ड रो है, ठीक है। ये थर्ड रो है और इसका सेकंड कॉलम कौन सा है, ये
थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो बेसिकली क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 को बेसिकली क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब हमने इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, मैटलैब आंसर में सेव कर देगा। इस हम किसी भी एंट्री को जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल 3,3 करते हैं, इसका क्या मतलब है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये 9 इसको प्रिंट करना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें आंसर में बेसिकली के 9 से होगा। इस तरह आप मैट्रिक्स के किसी भी एंट्री पे जा सकते हैं। ठीक है, उस एंट्री को जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लैब में देखा था कि हमने बेसिकली क्या करेक्ट आवर्स को ऐड करना था, तो हमें क्या चाहिए था, वेक्टर की एंट्रीज को एक्सेस करना था। इस तरह ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स की हम एंट्री को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, वो रो और कॉलम को बता रहा है बेसिकली, ये कि जेनेरिक फॉर्म है। ठीक है, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आई और जे को बेसिकली अगर हमने करना, आई रो है जे के कॉलम है, तो उतने रो उतने कॉलम में जो बेसिकली एंट्री आ रही होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, बी में सेव हो जाएगी। पहले हमने किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया, तो अगर हम बी में करवाएंगे तो बेसिकली बी में सेव हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये मेथड है। आप ऐसे भी मतलब एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप सिंपल क्या करो, ए या 1 कर दो, तो क्या होगा कि जो पहली एंट्री है उसको आपने एक्सेस कर लिया, उसको बेसिकली प्रिंट, पहली एंट्री में बेसिकली क्या 1 है, तो 1 को बेसिकली करते हैं प्रिंट कर देगा। तो आप इसको रन करिए, देखिए आंसर इज इक्वल टू 1। तो क्या है, ये पहली एंट्री को बेसिकली उसने एक्सेस कर लिया। इट्स अप टू यू कि आप लोग जो है वो किस तरह इसको एक्सेस करते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट बेसिकली क्या है, आपके पास मेथड है। ठीक है, जिससे आप कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या, आपके इफ एल्स है। ठीक है, और लूपिंग को बेसिकली हम किस तरह जो है मैटलैब में यूज़ करते हैं हम लोग देखेंगे। तो पहले बेसिकली क्या है, आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ़ आगे आप इसका सिंटैक्स के आगे कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट उसकी बॉडी और एंड, ये बेसिकली क्या है, इसका सिंटैक्स है। तो ये आप लोगों को साथ में एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये इफ़ लिखा हुआ है एक्स इज़ लेस दैन 10, वही सेम चीज़ें हैं जो आपने बेसिकली सी या C++ में बेसिकली यूज़ की हैं। ठीक है सर, जस्ट सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स अगर लेस दैन 10 है, ठीक है, तो क्या कर देगा, डिस्प्ले एक्स कर दो और एंड कर दो। ठीक है, एक्स को आपने क्या किया होगा, ऊपर डिफाइन किया होगा एक्स की कोई भी वैल्यू। अगर एक्स लेस दैन होगा तो वो इफ़ के अंदर चला जाएगा और जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा और एंड कर देगा। अगर नहीं है तो वो नहीं जाएगा। इस तरह ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, उसने कहा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, उसके साथ ही एंड का स्टेटमेंट है और, ठीक है, इसके साथ अगली भी स्टेटमेंट को देखना है। और एक्स लेस देन 100 हो, मतलब 0 से ग्रेटर हो और लेस, और 100 से लेस हो, मतलब 0 और 100 के बिटवीन, 0 से लेकर अगर 100 के बिटवीन एक्स की वैल्यू होती है तो डिस्प्ले ओके कर दो। ठीक है, तो सिंपल इसको क्या कर सकते हो, एक्स को यूज़र से इनपुट करा सकते हो, और उसको अगर एक्स बिटवीन एक्स जो है 0 से 100 के बिटवीन है तो वो ओके प्रिंट कर देगा। अदरवाइज क्या कर देगा, जो भी एक्स की वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा अगर एक्स जो है 10 से लेस है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है कि अब इफ़ के साथ एल्स भी आता है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये हो जाए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे हो जाए। तो इसको हम बेसिकली कैसे करेंगे, ये इसका सेंटेंस है, इफ़ कंडीशन बॉडी एल्स उसकी बॉडी और एंड। तो इसका एग्जांपल क्या होगी, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स इज लेस देन, मतलब एक्स 0 और 100 के बिटवीन है तो ओके प्रिंट कर दे। एल्स क्या कर दे, डिस्प्ले एक्स कंटेन इनवैलिड नंबर। ठीक है, कहता है अगर नंबर जो भी अगर वो 0 और 100 के बिटवीन आ रहा है तो ओके प्रिंट कर दे, अदरवाइज से कर दे ये मैसेज डिस्प्ले कर दे एक्स कंटेन इनवैलिड नंबर। ठीक है, और डिस्प्ले के लिए आप लोगों को पता हम DISP कमांड यूज़ कर रहे होते हैं और लास्ट पे एंड आ जाएगा। ठीक है, इसको एंड आपने कर देना, इसको हम बेशक नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अच्छा अब अगर मल्टीपल आप लोगों ने जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी है। ठीक है, तो हम एल्स इफ बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। इसका क्या सिंटैक्स है, इफ़ कंडीशन बॉडी एल्स इफ बॉडी एल्स बॉडी एंड एंड, मतलब जितनी भी कंडीशन है एल्स इफ करते जाओगे और आखिरी पे एल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर आपने एग्जांपल बताऊं, जैसे एक नंबर है। ठीक है,
अगर वो क्या लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव नंबर है, तो डिस्प्ले कर दे एन इज़ अ नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। अगर इक्वल टू होगा तो वो ज़ीरो होगा, अगर लेस होगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा अगर एन ज़ीरो से लेस है। एल सिर्फ क्या करे, ये बिल्ट इन बेसिकली मैटलैब की ना फंक्शन है रैम, ठीक है, जो क्या करता है कि रैंडम सॉरी रिमाइंडर बेसिकली रिटर्न करता है। रैम एन कोमा टू का मतलब है कि कोई भी जो नंबर है, एन वो नंबर है कोई भी, ठीक है, उसका क्या करेगा, उसका रिमाइंडर लेगा, टू से उसको मतलब डिवाइड करके, तो जो भी उसका रिमाइंडर आ रहा है डबल इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अगर तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो क्या करे, एन इज़ इवन, तो कह देगा वो एन इवन है। आइल्स का कर दे ओड, मतलब ये सिंपल क्या कोड है कि अगर आप कोई भी नंबर इनपुट इनपुट कराते हो यूज़र से, तो आपने बताना है वो नंबर नेगेटिव है, ठीक है, या इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आप सिंपल इसको इस इफ एल्स से इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर तो नंबर जो है वो इवन होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, वो डिस्प्ले कर देगा इवन है। एल्स का कर देगा ऑड है, अगर वो ज़ीरो से लेस है तो कह देगा नेगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अच्छा हम लूपिंग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। फॉर लूप को हम लोग किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं मैटलैब में, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। अब ये क्या किया, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 to 10 इंटू वन। अब ये 1 to 10 का मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा, और 1 के इंटरवल के साथ, हर 1 स्टेप साइज के साथ, मतलब पहले लूप चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि एक बार चला, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर दूसरी बार चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 1 का मतलब है एक एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा, फिर 1 2 3 4 सो ऑन, एक बार 10 बार ये बेसिकली लूप चलेगा। और जो भी अपने अंदर बॉडी की हुई है, ठीक है, वो बेसिकली 10 बार लूप चलेगा और उसको एंड कर देगा, ठीक है। अब सी प्लस प्लस में आप लोग क्या करते थे, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस दैन 10, तो आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है, मतलब वो 10 तक चलता है, इस तरह ये आपके मैटलैब का सिंटैक्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है कि फॉर लूप को आप कैसे यूज़ करते हो। अच्छा, अब ये लूप क्या करेगा, 1 से 10 तक चलेगा, ठीक है, तो पहली बार चलेगा तो डिस्प्ले आई कर देगा, वो आई में इंक्रीमेंट कर देगा, फिर दूसरी बार चलेगा, फिर आई को डिस्प्ले कर देगा, मतलब डिस्प्ले करता जाएगा और एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, तो 10 बार लूप चलेगा, ठीक है। अगर आप इसके सेंटर में 2 कर देते हो तो इसका मतलब क्या होगा, 2 के इंटरवल के साथ चलेगा, मतलब कि सिर्फ 5 बार लूप चलेगा, ठीक है। अच्छा, आगे वाइल लूप को देख लेते हैं। इसका एक ऐसा टैक्स है, वाइल आगे कंडीशन आ जाएगी अगर बॉडी और एंड, ठीक है। अब जैसे अब आई को उसने क्या कर दिया, बाहर इनिशियलाइज कर दिया, आई इजिकल टू 1 है, और वाइल अगर आई लेस दैन 10 है तो लूप के अंदर आ जाएगा, जैसे अब इस टाइम पे आई लेस दैन 1 है, तो डिस्प्ले आई कर देगा और आई में इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह ये भी क्या होगा, लूप ये 10 बार चलेगा, तो इसी को आप क्या कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी क्या आपकी आपके एंड पे है कि आप वाइल यूज़ करते हो, फॉर यूज़ करते हो, ठीक है। तो वही सारे सेम चीज़ें जो आपने बेसिकली सी प्लस प्लस में यूज़ की हुई हैं, जस्ट थोड़ा बहुत सिंटैक्स डिफरेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लॉटिंग पे, ठीक है, कि हम प्लॉटिंग को हम लोग कैसे देखते हैं मैटलैब में। 2 डायमेंशनल प्लॉट के लिए हम सिंपल क्या, प्लॉट की कमांड आपकी यूज़ होती है, प्लॉट एक्स कोमा वाई। अब वाई बेसिकली आपका क्या होगा, कोई फंक्शन हो सकता है या पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो प्लॉट कर देगा, ठीक है। एक्स के अंदर पॉइंट एंटर होंगे तो उसको प्लॉट कर देगा। अब क्या कह रहा है, वेयर एक्स इज़ अ वेक्टर 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, एक्स क्या होगा, कोई वेक्टर होगा। अब कोई भी पॉइंट्स हैं एक्स के, ठीक है, एक्स में पॉइंट्स होंगे तो वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या हो रहा है, स्टोर हो रहे होंगे। तो एक्स एक वेक्टर होगा और 1 डायमेंशनल वेक्टर होगा, ठीक है। और वाई भी क्या होगा कि वेक्टर होगा, वो भी 1 डायमेंशनल होगा, तो दोनों वेक्टर मिलकर बेसिकली करें एक 2 डायमेंशनल बेसिकली प्लॉट बना देंगे, ठीक है। अच्छा, बोथ वेक्टर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये आप लोगों ने देखना है कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। अगर एक्स में 5 पॉइंट है तो वाई के भी 5 ही होने चाहिए। अगर ज़्यादा होंगे कम होंगे तो क्या होगा कि वो कह देगा कि जो वेक्टर है उसकी लेंथ सेम नहीं है, मैटलैब एरर शो कर देगा, ठीक है। आगे कह रहा है द कर्व इज़ मेड फ्रॉम सेगमेंट्स ऑफ लाइन कॉन्टेक्ट द पॉइंट डेट आर डिफाइंड बाय द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट इन द 2 वेक्टर्स। अच्छा, अब क्या है, जैसे ये नीचे आपको दिए एक्स एक वेक्टर है, वाई एक वेक्टर है, तो हम प्लॉटिंग सिंपल के कैसे कर रहे होते थे कि
एक्स को देख रहे होते थे, एक्स इज इक्वल टू 1 है, उस पर वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। 1 में वाई की वैल्यू 2, वहाँ एक हमारा पॉइंट आ जाता था। इस तरह नेक्स्ट क्या है कि एक्स जब 2 है कि वाई क्या है 6.5 है। तो हम क्या कहते हैं, डॉट डिफरेंट पॉइंट्स लगा के फिर जब इनको ज्वाइन करते थे प्लॉट बन जाता था। तो मैटलैब की बिल्ट इन कमांड है प्लॉट एक्स कोमा वाई का करेगा कि एक्स का क्या मतलब है, जो एक्स का पॉइंट है, वाई का मतलब है जो वाई एक्सिस का पॉइंट है, जो बेसिकली वर्टिकल है। तो इसको बेसिकली कर देगा, प्लॉट कर देगा मैटलैब, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, उसका जो कलर होगा वो ब्लू होगा, ठीक है, और सॉलिड लाइन होगी, जैसे ये आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब बेसिकली प्लॉट है। अब ये एक्स का पॉइंट क्या, x1 है, उस पर y2 है, ये x1 है, उस पर y2 है, तो ये पॉइंट है, ठीक है। इस तरह x2 है और उस पर y का 6.5, ये पॉइंट है। तो हम अगर मैन्युअली कर रहे होते तो हम पॉइंट्स लगा के तो उसको स्पेस पर ज्वाइन कर लेते। तो मैटलैब के बिल्ट इन कमांड क्या करेगी, उसको प्लॉट कर देगी सिंपल, ठीक है। तो ये कहाँ तक है, ये पॉइंट्स आपके पास क्या है, 10 तक है। आगे लाइन स्पेसर इन द प्लॉट कमांड। अच्छा, अब लाइन स्पेसर क्या होता है कि आपने क्या करना है कि अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, आप चाह रहे हो कि आपकी सॉलिड लाइन करना चाह रहे हो, मतलब क्या है कि आप उस स्टाइल लाइन का चेंज करना चाह रहे हो, लाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, या कोई मार्कर ऐड करना चाह रहे हो, मतलब कि आप जो जो पॉइंट्स है उस पर आप कोई मार्कर ऐड करना चाह रहे हो, तो वो आप लोग जो है वो इजीली कर सकते हो। तो इसकी क्या बेसिकली क्या होगा कि आपने सिंपल क्या लिखना, फ्लोट एक्स कमा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या आ जाएगा, लाइन स्पेसर आएगा, जो भी आपने यूज़ करना है। लाइन स्पेसर में आपके पास लाइन का स्टाइल भी हो सकता है, मार्कर भी यूज़ कर सकते हो, तो डिफरेंट। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है, मतलब कोई और लाइन, जैसे अगर आपने कुछ नहीं यूज़ किया हो यहाँ पे, सिंपल प्लॉट एक्स को वाई करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एक सॉलिड लाइन बनेगी, ठीक है, जैसे ही आपके पास ऊपर है, ठीक है, सॉलिड लाइन बनेगी, उसका कलर होगा ब्लू। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब जो है वो प्लॉटिंग करता है। अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि लाइन जो है वो डैश लाइन हो जाए सॉलिड लाइन की जगह, तो आप सिंपल क्या करोगे कि प्लॉट एक्स कोमा वाई कोमा और अंदर क्या कर दोगे, लाइन स्पेसर जो है ना, इसकी जगह आप सिंपल क्या कर दोगे, डैश डैश लिख दोगे। तो वो क्या करेगा कि लाइन आपका डैश की फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह अगर आप डॉटेड लाइन चाहते तो ये आप क्या करोगे, डॉटेड उससे इसको नोट कर लोगे। इस तरह आप डैश डॉट लाइन चाह रहे हो तो आप सिंपल इसके अंदर क्या लिख दोगे, डैश डॉट, ठीक है। इस तरह मार्कर जो है वो स्पेसिफायर है कि आप लोगों ने मार्कर ऐड, आप कह रहे हो पॉइंट पे कोई मार्कर ऐड करना चाह रहे हो, जैसे कि प्लस साइन है, आप चाह रहे हो कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे प्लस से आप नोट करना चाह रहे हो उसको एक मार्कर के साथ। तो इस लाइन स्पेसर के अंदर आप क्या करोगे, ये प्लस को ऐड कर दोगे, या ज़ीरो को ऐड कर, सर्कल को ऐड कर दोगे, या ये स्टैरिक को ऐड कर दोगे। तो ये डिफरेंट मार्कर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, डॉट कर सकते हो, स्क्वायर के लिए एस सेट है, डायमंड के लिए डी है, ठीक है। मार्कर के बाद आप क्या करो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, रेड कलर करना है तो आप आर लिख दोगे सिंपल, ग्रीन करना है तो जी कर दोगे, ठीक है, ब्लू करना है ब्लू बी कर दोगे, सयान करना है सी कर दोगे, सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्स को वाई कोमा आगे रेड करना है तो आगे आप आर लिख दोगे, ठीक है। एंड सोन ब्लैक के लिए के है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, कुछ आप लोग एग्जांपल दी यहाँ से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप प्लॉट एक्स कमा वाई करते हो तो क्या होगा कि सॉलिड लाइन होगी जिसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब करता है, ठीक है, और कोई मार्कर नहीं होगा, ठीक है। और आप करते हो प्लॉट एक्स कोमा वाई और क्या करते हो आर, अब मैंने बताया आर हम किस लिए लिखते थे, रेड। तो ये क्या करेगा, एक सॉलिड लाइन बेसिकली प्लॉट करेगा जिसका कलर क्या होगा, रेड होगा, लेकिन मार्कर कोई नहीं हुआ, हमने मार्कर कोई भी यूज़ नहीं की हुई, ठीक है। तो सिंपल क्या करेगा, लाइन जो सॉलिड लाइन है उसका कलर को रेड कर देगा। इस तरह अगर आप प्लॉट एक्स कोमा साल में ये डॉटेड भी करते हो और वाई भी करते हो, इसका क्या मतलब है कि जो प्लॉट आएगा उसका जो कलर होगा वो येलो होगा, और उसकी जो लाइन होगी वो क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी, सॉरी ये डैश डैश है तो डैश लाइन होगी, और येलो डैश लाइन कनेक्ट द पॉइंट्स, ठीक है, येलो डैश लाइन होगी, कलर उसका येलो होगा और वो डैश लाइन होगी। इस तरह क्या आप क्या करते हो, प्लॉट एक्स कोमा आगे ये क्या करोगे, स्टैरिक अगर यूज़ करते हो तो क्या करेगा, मार्कर कर देगा, जहाँ जहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं ना वहाँ पे क्या करेगा, मार्कर दे देगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ऊपर ये देखें, यहाँ यहाँ पे स्टैटिक दे देगा आपको,
जैसे ये यहाँ पे स्टैटिक डाल देगा, यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है, जो जो पॉइंट्स हैं। इस तरह अगर आप करते प्लॉट एक्स कोमा वाई कोमा जी और कॉलन डी करते हो तो क्या करेगा कि ग्रीन कलर और डॉटेड लाइन होगी, लेकिन उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट मार्कर यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक आपको एग्जांपल दी है, ईयर्स और सेल्स है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, पहले ईयर्स को उसने एक वेक्टर बना लिया और सेल्स का वेक्टर बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब ईयर्स उसने क्या किया है कि 1988 से लेकर 1999। अच्छा, ये कमांड क्यों कर रही है, सेंटर में ये वन डाला हुआ, इसका क्या मतलब है कि 1988 से लेकर 1994 तक वन की इंक्रीमेंट के साथ, मतलब क्या करेगा 1988, 1989, फिर 1990, सो 1994 तक वन के इंक्रीमेंट से करता जाएगा। जितने भी आपने सेंटर पे वैल्यू रखी होगी उतने का इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स उसने दे दी हैं, सेल्स की वैल्यूज़ दे दी है, ठीक है। अच्छा, अपलोड किया ईयर सेल। अच्छा, अब ये क्या होगा कि अब ये क्या करेगा, डैश लाइन होगी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, और उसका कलर होगा रेड और मार्कर क्या है, स्टैरिक। तो ये देखिए ज़रा आप, अगर प्लॉट लाइन होगी डैश लाइन, और जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ उसने मार्कर ही ऐड कर दिए, ठीक है, स्टैरिक, और कलर क्या है, रेड, ठीक है। इस तरह आप अपनी मदद से, मतलब एक आप कह लो एक किस्म का, अगर आपने कोई शश का मतलब डालना है, कोई आप चाह रहे हो कि अच्छे प्लॉट ज़रा देखने में लगे कि ज़बरदस्त, तो आप एंटर कर सकते हो, ठीक है, चीज़ें ये। अच्छा, अगर फॉर्मेटिंग ऑफ प्लॉट है, ठीक है, आपने प्लॉट में टाइटल ऐड करना है, लेबल एक्स लेबल करना है, वाई लेबल करना है, एक्सिस को चेंज करना है, लेजेंड यूज़ करना है, या ठीक है आपने टेक्स्ट ब्लॉक यूज़ करना है या कोई ग्रिड डाउन करना है, तो उसके लिए डिफरेंट कमांड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लॉट के लिए सिंपल आप क्या करते हो, ये आप कर लेते हो, ठीक है, प्लॉटिंग हो गई। और हमें लेबलिंग ऐड करनी है, एक्स का लेबल करना है, वाई का टाइटल, तो उसके लिए ये कमांड्स हैं आपके पास। टाइटल इंटू, इसके अंदर आप स्ट्रिंग लिखोगे जो भी आपने लिखा है ना, कि जैसे कि आपके पास क्या है, साइनोसाइडल सिग्नल, आप यहाँ साइनोसाइडल लिख दोगे तो यहाँ ऊपर इसका टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपने लेबल एक्स को लेबल करना है, इसके लिए एक्स लेबल इंटू जो भी आपने, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स आपका टाइम है तो इसके अंदर आप टाइम लिख दोगे, तो ये कमांड आपके पास है एक्स लेबल की, ठीक है। इस तरह वाई लेबल को लेबल करना है, इसका वाई लेबल की कमांड है, उसके अंदर जो भी आप स्ट्रिंग लिखते हो, ठीक है, वाई को वैसे अगर एम्पलीट्यूड लिखते हो तो सिंपल वाई के पे आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपने क्या करना है कि आपने खुद से एक्सिस डिफाइन करना है, जैसे अभी ये प्लॉट है, ठीक है, तो अब ये इसके एक्स के वैल्यूज़ हैं, वाई की वैल्यू आप खुद से एक्सिस डिफाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे अब -5 से 5, -5, फिर वाई की -5 से -5, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे एक्स की मिनिमम वैल्यू, वाई की मिनिमम वैल्यू, -5 से -5। इस तरह अगर वाई को भी -5 से -5 करना चाह रहे हो तो यहाँ वाई की मिनिमम वैल्यू, वाई की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप खुद से स्केलिंग भी सेट कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक आपका प्लॉट है, ठीक है। इस तरह आप लेजेंड्स को यूज़ कर सकते हो। लेजेंड्स भी आप लोगों ने बताया होगा कि जो कि डिफ्रेंशिएट कर देता है कि आपके पास कौन सा ग्राफ है। अगर आपके पास 3 मल्टीपल ग्राफ है और एक पे ही आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका कलर सेम होगा, तो अगर आप लेजेंड्स यूज़ कर लोगे तो बता देगा कि ये किसका ग्राफ है, ये स्ट्रिंग 1 का ग्राफ है, स्ट्रिंग 2 का, स्ट्रिंग 3 का, तो आगे हम यूज़ करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह स्टेम कमांड है, स्टेम कमांड क्या करती है कि सेम वही काम है, प्लॉटिंग वाला काम करती है, ठीक है, कि प्लॉट करती है डाटा को, वाई को ऐड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, लेकिन क्या करती है, डिस्क्रीट आपके पास वैल्यूज़ देती है, ठीक है। जो भी आपके पास कंटिन्यूस ग्राफ आ रहा होगा उसका अगर हमने डिस्क्रीट प्लॉट देखना है तो आप स्टेम कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, आगे आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई तक है 0.1 के स्टेप साइज के साथ, मतलब 0.1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक, जो इसके मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, x के। अगर इसने y डिफाइन कर दिया, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटलैब का कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये साइन एक्स मैटलैब का साइन बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। इस तरह को साइन में बिल्ट इन फंक्शन, इस तरह एक्सपोनेंशियल भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो साइन एक्स को उसने डिफाइन कर दिया, ठीक है।
इस तरह z इज इक्वल टू cos x को डिफाइन कर दिया, ठीक है, और x को ऊपर डिफाइन कर दिया। अब प्लॉट क्या करेगा, x कोमा वाई, ठीक है, y को प्लॉट कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह z को प्लॉट कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन क्या होगा, एक ही प्लॉट पे दोनों आ रहे होंगे, ठीक है। अगर टाइटल उसने किया है सैम्पल प्लॉट, अच्छा अगर फाउंड साइज 11, अगर आपने फाउंड साइज भी चेंज करना है तो आप फाउंड को भी चेंज कर सकते हो ग्राफ का। जैसे कि अब ये टाइटल है, ये टाइटल का अगर आपने फाउंड चेंज करना है तो आप सिंपल लिखो ये इसका टाइटल, अच्छा टाइटल लिखा हुआ सैम्पल प्लॉट, सैम्पल आउट आ गया फाउंड साइज लिखना है आपने ऐसे, और 14 का मतलब है कि उसका 14 साइज़ हो गया, ठीक है। इस तरह एक्स लेबल की कमांड है, ठीक है, एक्स वैल्यू है, लेबल आ गया इसका, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है 14 कर दिया, ठीक है। इस तरह वाई को आप कर सकते हो, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब ये मेन चीज़ है लेजेंड। अब लेजेंड आपने क्या लिखा है, वाई डाटा है जी डाटा, तो ये साइड पे आपके पास लेजेंड आ गया, वो बताता है वाई डी डाटा आपके पास ब्लू है और जी आपके पास जेड डाटा ये है, ठीक है। अगर आप लेजेंड यूज़ नहीं करते तो ये सेम ही आपको दोनों कलर दे देगा, ये ब्लू ब्लू, और आपको पता नहीं चलेगा, और ये लेजेंड तो ये भी नहीं आएगा, आपको पता चलेगा कि ग्राफ कौन सा है। तो लेजेंड का ये फ़ायदा है कि आपको बता देगा कि ग्राफ कौन कौन सा है, ठीक है। अब मल्टीपल प्लॉट्स, अच्छा अब एक मैटलैब की सब प्लॉट कमांड होती है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल प्लॉट्स हैं, आप चाह रहे हो कि आपके एक ही ग्राफ में आए लेकिन डिफरेंट आए, लेकिन हो एक में, ठीक है, मल्टीपल एक में ही हैं, तो आप उसके लिए सब प्लॉट यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, अब सब प्लॉट में क्या होता है कि इसका ये सिंटेक्स होता है, सब प्लॉट रोज कॉलम और इंडेक्स। जो पहली एंट्री में आप जो भी लिखते हो वो रोज़ को बता रही होती है, सेकंड में आप जो भी लिखते हो वो कॉलम्स को बता रहा होता है, और जो थर्ड में आप लिखते हो वो बेसिकली इंडेक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 प्लॉट्स हैं, ठीक है। अब 4 प्लॉट्स हैं, उसके लिए आप 2 रोज ले सकते हो और 2 कॉलम ले सकते हो, ठीक है। या आप ले सकते हो 4 रोज और 1 कॉलम ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब आपके पास 4 प्लॉट हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए 2 रोज़ मैंने ले लिए, 2 कॉलम ले लिए हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, इंडेक्स। अब 2 रोज़ और 2 कॉलम में क्या है, 4 ही एंट्रीज होंगी, ठीक है। 4 एंट्रीज का मतलब है कि 4 प्लॉट्स आ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ टू टू, इसका मतलब है 2 रोज़ है 2 कॉलम है, उसका जो पहला इंडेक्स है उस पर जो जो भी आगे आपने प्लॉटिंग की है, ठीक है, वो प्लॉट आ जाएगा उसके बाद उसके आगे, ठीक है। इस तरह अगर आप सब प्लॉट 2 2 2 करते हो तो सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे बेसिकली वो प्लॉट आ जाएगा जो भी नीचे आपने प्लॉट किया है। इस तरह अगर आपने थर्ड पे किया वो थर्ड पे आ जाएगा, फोर पे आ जाएगा, ठीक है। 2 to 1 का मतलब है पहले पे आ जाएगा, 2 to 2 का मतलब दूसरे पे, 2 to 3 के तीसरे पे आ जाएगी, 2 to 4 का मतलब है चौथे पे आ जाएगा। इस तरह आपके पास अगर जितने भी प्लॉट्स हैं, मल्टीपल प्लॉट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रोज और कॉलम को डिफाइन करके तो आप लोग जो है इसको कर सकते हो। जैसे ही आप लोगों को एग्जांपल दी है, ठीक है, एक्स को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब एक वाई फंक्शन है जो साइन एक्स है, एक जी है जो कोस एक्स है, ठीक है। अब क्या आपके पास 2 फंक्शन है जिसको आपने करना है, ठीक है। अब 2 के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 रो और 2 कॉलम कर सकते हो, या 2 कॉलम और 1 रो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब 1 का मतलब है 1 रो है, 2 का मतलब क्या है 1 कॉलम है, सॉरी 2 कॉलम है, 1 रो और 2 कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम में 2 ग्राफ आ सकते हैं, ठीक है। और 1 का मतलब है पहली एंट्री, तो पहली एंट्री पे उसने किसका प्लॉट किया है, प्लॉट एक्स कोमा वाई, वाई का प्लॉट साइन एक्स का बेसिकली कहाँ आ जाएगा, पहली एंट्री में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप उसका सब प्लॉट 1 2 कोमा 2 किया है, दूसरी एंट्री पे आ जाएगा आपके पास ये कॉस का आ जाएगा एक्स कोमा जी, और ग्रिड ऑन कर दिया, ठीक है। ग्रिड ऑन का क्या मतलब है कि जब आप ग्रिड ऑन करोगे तो उसके बैक में ना ग्रिड आ जाएगा आपके पास, यहाँ ऑन नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। तो इसके बैक एंड पे यहाँ पे ग्रिड आ जाएगा, आप लोग जब यूज़ करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए मैं इसको अगर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, कंट्रोल सी, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। बिजी आ रहा है ज़रा, भी हो जाएगा प्लॉट ये, ठीक है।
ये ग्रिड डाउन हुआ, ठीक है, ये बैक में जो बता रहा था। अब क्योंकि ग्रिड डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो दूसरा प्लॉट है इसका ही, इस पे ही बेसिकली ग्रिड आएगा। अगर हमने इस पे भी करना है तो यहाँ पे हम ग्रिड डाउन लिख सकते हैं, तो दोनों प्लॉट का ग्रिड डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लेबल कर सकते हो इसको, ठीक है। एक्स को लेबल कर सकते हो, वाई लेबल जो मैंने बताया, एक्स लेबल की कमांड है, वाई लेबल की टाइटल की, ठीक है। तो आपको आगे टास्क आएंगे तो आप देखिए लेबलिंग के भी मार्क्स हैं, तो आपने हर टास्क में प्लॉटिंग जो करनी है उसको लेबल भी करना है साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, इस तरह एक फ़िगर कमांड होती है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास मल्टीपल फिगर हैं, आप चाह रहे हो कि आपकी एक पे ना आए, मल्टीपल फिगर्स आ जाएं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फिगर कमांड यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट को डिफाइन किया है, वाई जी है, फिगर और प्लॉट एक्स कमा वाई, तो एक फिगर आ जाएगी एक्स की, ठीक है, एक्स कोमा वाई साइन एक्स आ जाएगा और ये फिगर आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर फिगर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक और फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो दो फिगर लहदा लहदा आ जाएंगी, ठीक है। तो दूसरी फिगर कौन सी होगी, उसमें आपके पास क्या है, कोस का ग्राफ आ जाएगा और ग्रिड डाउन है, ठीक है। तो एक ये प्लॉट, एक ये प्लॉट, दो प्लॉट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और सेपरेट सेपरेट होंगे। अगर सेपरेट करना है उसके लिए आप सिंपल फिगर कमांड यूज़ करते हो। तो डिफरेंट प्लॉटिंग के ये प्रोसीजर है मैटलैब में जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों की एक्सरसाइज है, ठीक है, जो आप लोगों ने काम करना है। अच्छा, पहला टास्क क्या कहता है, राइट अ फंक्शन फाइल डैट फाइंड्स मेक अ कैलकुलेटर इन विच एंड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है, जो कि एडिशन करे, मल्टीप्लिकेशन करे, सब्ट्रैक्शन करे और डिवीजन करे टू नंबर की, ठीक है। द टू नंबर शुड बी पास एज अ इनपुट पैरामीटर, ठीक है। वो जो दो नंबर है वो आपने करना है एज अ इनपुट पैरामीटर पास करने हैं, और आपकी मर्जी है, यूज़र से भी ले सकते हो आप इनपुट, ठीक है, और आप खुद से डिफाइन भी कर सकते हो दो नंबर, ठीक है, फंक्शन में। एंड अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, अतः जो भी आपने नंबर प्रेस करने हैं, ठीक है, वो नंबर क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, ठीक है, किससे, ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए नंबर, ठीक है, दोनों नंबर, ठीक है। अदरवाइज डिस्प्ले इनवैलिड नंबर्स, ठीक है। मतलब अगर तो मतलब क्या करना है कि आपने फंक्शन बना लिया, ठीक है, वो तो बड़ा इजी काम है। आगे क्या करना है, आपने क्या करना है कि कंडीशन लगानी है कि जो नंबर है आपका, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो से ग्रेटर होगा तब भी वो क्या करें, उन दोनों, तब भी वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन यही काम करे। अगर मतलब नंबर जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर नहीं है, तब वो क्या करे, डिस्प्ले कर दें इनवैलिड नंबर। तो सिंपल आप क्या करोगे, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करोगे, ठीक है। फंक्शन के अंदर आप सिंपल क्या करोगे, इफ एल्स यूज़ कर लोगे, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट क्या, राइट अ स्क्रिप्ट फाइल डेट जनरेट फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। अच्छा, आपने एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है, ठीक है, और जो कि सीक्वेंस को जनरेट करें, ठीक, यूजिंग आइदर फॉर और अ वाइल लूप। तो आप लोगों ने करना लूप यूज़ करना है, लूपिंग, फॉर लूप यूज़ कर लो या वाइल लूप करो, इसको प्रिंट करवाना है आपने, ठीक है। 9 18 27 तो क्या 3 के मल्टीपल हैं, ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। बल्कि ये 9 का ही एक किस्म का कह लो कि आपके पास ना टेबल है, ठीक है, इसको हमने प्रिंट कराना है। तो लूप के थ्रू कैसे करना है ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, इजी है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है प्लॉट ई टी डॉट साइन टी, ठीक है, और टी आपको डिफाइन कर दिया है। अच्छा, पहले वो कह रहा है यूजिंग प्लॉट कमांड। अब प्लॉट कमांड के थ्रू आपने क्या करना है कि इसको प्लॉट करना है, ठीक है, फंक्शन को, ठीक है, और आपने प्रॉपर लेबलिंग करनी है टास्क की, जैसे मैंने आपको बताया, एक्स लेबल करना, वाई लेबल और टाइटल, ये तीन चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। फिर ये करना है यूज़ स्टेम कमांड। अब सिंपल फिर आपने क्या करना है कि प्लॉट की जगह स्टेम यूज़ कर लेना है, सेपरेट बोथ प्लॉट यूजिंग फिगर कमांड। तो दोनों को आपने सेपरेट कर लेना यूजिंग फिगर कमांड, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड स्टेम। तो फिर आपने दोनों में डिफरेंस बता देना कि प्लॉट और स्टेम में क्या डिफरेंस को थोड़ा जस्टिफाई कर देना, ठीक है। अच्छा, आगे क्या करना है कि प्लॉट ई टी, अब ई टी को एक आपने लहदा से प्लॉट कर लेना है और साइन टी को प्लॉट कर लेना है इन वन प्लॉट यूजिंग लेजेंड फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। आपने सिंपल क्या करना है कि दोनों को करना है कि एक पे ही आए। तो पीछे आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों ने लेजेंड को कैसे करना है कि दोनों एक पे ही आए, ठीक है। तो आपने सिंपल दोनों को ले रहा है वेरिएबल्स में जो सेव करवा के, तो आप सिंपल क्या करोगे,
टी कोमा जो भी है आपके पास फंक्शन, फिर टी कोमा जो नेक्स्ट है उसको सिंपल आप करके, तो आप सिंपल क्या करोगे, लेजेंड्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ई ऑफ टी का ग्राफ कौन सा है, साइन टी का कौन सा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को करना है कि ये साइन टी को मल्टीप्लाई बाय कॉस टी करना है, और टी आपका क्या है, माइनस पाई से पाई तक 2π/30 के इंटरवल के साथ, स्टेप साइज के साथ, ठीक है। अच्छा, और आपने यूज़ करना है सब प्लॉट कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। तो सब प्लॉट का फर्स्ट पोर्शन में आपके पास आना चाहिए साइन टी, सेकंड में आना चाहिए कॉस टी, थर्ड पोर्शन में आना चाहिए साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस टी। तो ये आप पे या 3 प्लॉट हैं, तो आपने कितनी रोज लेनी, कितनी कॉलम लेने हैं, तो ये आप लोगों को बेहतर पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपने सिंपल प्लॉटिंग कर देनी है, और सिंपल एक्स वाई और टाइटल आपने सिंपल प्रॉपर लेबलिंग करनी है, इसके मार्क्स हैं। तो आपको पता है, फिर आप क्या करोगे, सबमिशन में आप लोगों ने करना है कि रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है। रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल और एम फाइल्स को आपने जिप करके जो है मुझे आपने ओबी पे जो है वो सबमिट करवा देनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।